हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एकदम मूड कहाँ गया अपना? बहुत मजा आती है ना पीयू? मजा आ रही है? तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत है ना वो रात से हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रात से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाई थी बच्चों के लिए आइसक्रीम। आज जो है ना हमारा खाना वगैरह बहुत लेट हुआ था, तो हम लोग ऊपर लेट ही आए थे। लगभग हम लोग 9:30-10 बजे ऊपर आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद में मतलब इवनिंग में ही दूध ला के रखा था हस्बैंड ने, तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज आइसक्रीम बनाई जाए। और मेरे पास रेडीमेड पैकेट ऑलरेडी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर दी जाए पूरी। तो बस यहाँ पे वही बनाने की चालू तैयारी जो थी ना चालू थी। तो बॉईल किया दूध और उसमें जो है ना पैकेट्स जो रखे थे मेरे पास आइसक्रीम के, मतलब तो वही उसमें मतलब ठंडे दूध में मिक्स करके फिर जो दूध था उसमें डाल दिया, उसे बॉईल होने दिया। और यहाँ पे पीयू है ना, मैं उसको बोल रही थी कि जाके सो जा, कल सुबह स्कूल है, क्योंकि 6 बजे उठना होता है। तो वो बिल्कुल नहीं मान रही थी कि नहीं पहले ये कर रखो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो बस उसी के सामने मैंने एक गरम गरम उसमें डाल दिया था। हाँ, लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने इसे पानी में ठंडा करके रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म फ्रिज के अंदर नहीं रखते आता है। तो वो ये सब करके ही मानी उसने। जब तक वो खुद अपने हाथ से नहीं किया तब तक वो गई ही नहीं थी रूम में। तो उसके लिए मुझे गरम गरम ही इस तरह से भरना पड़ा। उसके बाद जो था ना मैंने सारे मोल्ड्स को पानी में रख के अच्छे से ठंडा कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने फ्रिज में से सेट करके रखा था। तो बच्चों की खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था आज, मतलब उन्हें तो बहुत मज़ा आ रही थी। और ये मोल्ड्स मैंने उस दिन आपको दिखाया कि नहीं लेके आए, उसमें से एक जो स्टिक है ना बच्चों ने घुमा भी दिया, और दूसरा मोल्ड तो दिख ही नहीं रहा है कि उन्हें कहाँ पे रखे हैं। तो बस उसे रख दिया रात भर फ्रिज के अंदर। तो आज मैं कर रही हूँ DIY हेयर के लिए। तो ये जो रेमेडी है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बालों में लगाने के लिए, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है ना एकदम ऑसम होता है। तो ये एलोवेरा जो मेरे घर पे ही लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे मतलब नीचे पे भी लगे हुए हैं, ऊपर हमने हमने जो है ना गमलों में लगा के रखा था। तो बस वही एलोवेरा ले लिया है, क्योंकि इसका यूज़ करूँगी मैं अभी जो बनाऊँगी पैक मेरे बालों में लगाने के लिए। जो पैक है ना बहुत ही बढ़िया वाला पैक है। तो बस इसके लिए क्या करना है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया सबसे पहले एलोवेरा को। और अभी इसके बाद इसके जो छिलके होते हैं ना वो मैं निकाल लूँगी, और इसके अंदर का जो पल्प होता है उसे मैं सेपरेट कर लूँगी। तो मैंने इसी तरह से चाकू से किया था। हालांकि चम्मच से मतलब इस तरह से एक साइड का कवर निकालने के बाद चम्मच से करो ना तो बहुत इजीली निकल जाता है। तो बस मेरे हाथ में चाकू था, तो मैंने चाकू से इसी तरह से इसका जो मिडिल वाला पल्प था ना, मतलब वाइट वाला हिस्सा, वो मैंने निकाल लिया था। सारे जितने भी एलोवेरा मेरे पास रखे हुए थे उनके। सेकेंड जो चीज़ चाहिए वो चाहिए दही। तो दही भी रखा हुआ था, क्योंकि घर में मैं अक्सर दही जमा के रखती हूँ। तो सबसे पहले ना ये एलोवेरा को सबसे पहले मिक्सी में एकदम फाइन चला लेना है, साथ में दही के साथ बिल्कुल मिक्स करके नहीं चलाना है, अदरवाइज़ दही का पूरा पानी हो जाएगा। अब इसके बाद दही डाल के कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब सिर्फ 2 सेकंड, मतलब ऐसे बटन चालू की और बंद कर दी, इतना ही मिक्सी को चलाना है, अदरवाइज़ उसमें से बटन निकलने लग जाएगा। अब ये पैक जो है मेरा तैयार है। सिर्फ यहाँ पे दही और एलोवेरा की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने 3-4 दिन से हेयर वॉश नहीं किए थे। तो बस जो अभी आज हेयर वॉश करने की बारी आई थी, और काफ़ी दिन से जो ना मैंने कुछ बालों में लगाया नहीं था। ऐसा होता है ना काम में बिज़ी हो जाते तो नहीं टाइम मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं क्यों ना इसे यूज़ करूँ। तो बस यही जो पैक मैंने बनाया था बालों में अच्छे से रूट से लेके टिप तक हेयर की अच्छे से लगा लिया है। और इसे लगा के ना लगभग 1 घंटा तो मिनिमम रखना ही रखना है। और कैसा है ना कि मेरे काम जो थे ना पूरे होने के थे, तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने यही किया है कि मैं पहले पैक बना लूँ और बालों में लगा लूँ। अदरवाइज़ मैं सोचूं कि नहीं मैं काम करने के बाद लगाऊंगी, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम इतने हो जाते हैं कि उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार अब तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जूड़ा बना लिया है मेरे बालों का। अब जो है ना मैं जितने भी मेरे काम थे वो मैं सारे कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी जो गर्मी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो यहाँ पे हर 1-2 दिन के इंटरवल पे क्लीन करना ही पड़ता है। और क्या होता है ना, जब पौधों को पानी दो तो जो हैंगिंग वाली जो कुंडियाँ हैं उसमें से मिट्टी भी गिरती है। तो रोज़ तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इतना घर क्लीन करना। हाँ, 2-3 दिन के बाद ये ग्रेनाइट और जो ग्लासेस है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में।
तो कितना ईज़ी हो गया ना कि सर पे लगा के रख दिया, अभी कुछ भी बैठ के एक्स्ट्रा टाइम आपको देना नहीं है। तो बस इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ, जब भी काम होने के रहते हैं ना, तो बस मैं तभी लगा लेती हूँ और उसके बाद में मेरे सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का काम मैंने कर लिया है, जो कि आगे सब्जी वगैरह जो भी बनाऊँगी मैं उसके लिए। और नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं ना जो मेरे पास अंकुरित रहते रखे हुए स्प्राउट्स, जो कि मैं हमेशा बना के रखती हूँ, ये हालांकि आज लास्ट चल रहा है, आज मुझे फिर से बनाने के लिए रखने हैं। तो बस यहाँ पे थोड़े से तेल में ज़ीरा डाल के, और जितनी देर आपको चलाते दिख रही हो ना, बस उतनी ही देर मैंने इसे चलाया। इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ इसके न्यूट्रिएंट्स जितने हैं ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हल्का सा चला दिया है मैंने इसे, और सर्व कर दिया था पीहू के लिए। जो सुबह है ना पोहा मैंने बनाया था, तो बस वही थोड़ा सा पोहा रखा था, तो हस्बैंड को मैंने उसी के साथ में जो है ना नाश्ता सर्व कर दिया था आज, क्योंकि और जो हर पोहा भी है ना बहुत कम तेल का आज मैंने बनाया था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हैं जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो बस अभी मैंने मेरे जो हेयर है ना वॉश कर ली है, और बिल्कुल भी ब्लो ड्राई नहीं किया इसे। अभी बाल मेरे गीले हैं, अभी इन्हें ऐसे ही सूखने देती हूँ, उनका रिजल्ट आपको ऐसे दिखाऊंगी। और जब आप वॉश करके आओगे ना बाल, तभी आपको फील हो जाएगा कि यार बाल कितने स्मूथ हो गए। मतलब फर्स्ट वॉश में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, आपको फील होगा। मतलब मैं अब जब आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा, मैं ऐसे बोल के नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रेमेडीज, ये जो वाली रेमेडी है ना, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और काम होते होते ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। तो जो बाल है बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। बस अभी इन्हें वॉश मतलब ड्राई होने देती हूँ, वॉश कर लिया, ड्राई होने देती हूँ। और जो वॉश करना है ना, बिल्कुल प्लेन वाटर के साथ है, मतलब ठंडा पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। और जो माइल्ड शैम्पू होता है ना, जैसे कि क्लिनिक प्लस वगैरह है, उसी शैम्पू से आपको वॉश करना है। ज़्यादा हार्श शैम्पू वगैरह नहीं लेना है, और कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना है। बिना कंडीशनर के बाल भी आपके जो है ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक बार ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करना। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई की है नहीं की है, लेकिन इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरी बात मानो, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो है ना, अभी मेरी पूजा पाठ वगैरह होने की, तो मैं मेरी पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस इसके बाद मैं आ गई किचन में, खाना बनाने के काम में मैं लग गई हूँ। तो खाना जो है ना मैंने चला दिया है, और साथ ही अभी मैं आज काफ़ी दिनों बाद सलाद बना रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था ना कि नहीं बना पा रही थी मैं सलाद, तो नॉर्मल ऐसे ही रूटीन चल रहा था मेरा। तो बस आज मैं सलाद बनाई थी। यहीं पे जो सलाद की है ना कटिंग चॉपिंग मैं कर रही थी, जो मेरा बहुत ही जो फेवरेट काम है ना बोल सकते हैं वो है, मुझे कटिंग चॉपिंग बहुत पसंद है करना। तो बस यहाँ पे वही काम कर रही थी। और आज तो कुछ चीज़ें थी भी नहीं, जैसे कि बीट वगैरह नहीं था, बीट नहीं था, हाँ बाकी की चीज़ें थी, बीट नहीं था आज। तो जो गाजर, ककड़ी और शिमला मिर्च वगैरह रखी थी, पत्ता गोभी, बस उसी का यूज़ किया है आज सलाद बनाने के लिए। और ये सलाद जो है ना बहुत यम लगता है, अगर हाँ उस तरह से उसे बनाओ तो। कि बस मैं ऐसा नहीं है कि इसे काट के ऐसे खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। इसके अंदर दही, सॉस वगैरह, थोड़ा सा फली दाना जो होता है ना भुना हुआ, वो ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब डाल के खाती हूँ, तो बिल्कुल एकदम चाट का जो टेस्ट होता है ना, नॉर्मल जो चाट होती है, बस वैसा ही टेस्ट देता है। हम लेडीज़ का कैसा है ना कि हम घर के सारे काम कर लेती है, लेकिन हम अपने आप के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो वीक में एक दिन ऐसा निकालो कि मतलब जिस दिन काम कम हो, उस दिन ये रेमेडीज़ आप अपने लिए कर सकते हो, और ये करने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। तो सलाद जो है पूरा कट हो गया है, और बस अभी इसको खाएंगे थोड़ी देर के बाद में। मतलब अभी मेरा मतलब सब्जी वगैरह बनना चालू है, तो सलाद जो मैंने पूरा कट कर लिया है आज। तो काफ़ी दिनों से जो शेड्यूल था ना सलाद वाला, वो बंद था, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोग्राम आ रहे थे, इस वजह से। तो आज फाइनली हम लोग सलाद खाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन से शायद हम लोगों ने सलाद नहीं खाया था, क्योंकि प्रोग्राम उस दिन हुआ था, उसके बाद से फिर बस ऐसे ही खाना चालू था। तो आज फाइनली सलाद खाएंगे। तो फाइनली सलाद वाला जो शेड्यूल है ना वो आज चालू हो रहा है। तो ये रहा मेरा कलरफुल सलाद, कटने के बाद बहुत कलरफुल दिखता है। और इसके बाद जो है ना मैंने अनाया को फ्रेश कराया। अनाया का ऐसा है कि आजकल उसकी छुट्टियां चल रही है, तो बहुत लेट उठती है, कभी 9 बजे के बाद, कभी 10 बजे के बाद, कभी 10:30, इतना भी टाइम हो जाता है। तो जब मेरे काम हो जाते हैं ना, मैं उसके बाद उसे फ्रेश करा देती हूँ। तो बस यहाँ पे उसी को जो है ना तैयार करने के लिए मैं बैठी हूँ। और पीहू जो स्कूल चली गई, मतलब स्कूल गई, उसका भी आने का टाइम लगभग हो ही रहा था, क्योंकि 12 लगभग बज गए थे। तो उसके बाद पीहू का वेट कर रहे थे हम लोग कि पीहू कब आएगी, क्योंकि आइसक्रीम जो है ना
बनी हुई फ्रिज में रखी है, तो मुझे एक्साइटमेंट है कि उसको देख के वो कैसे रिएक्ट करती है। और अनाया यहाँ पे एज यूजुअल लाड करते हुए, मेरा प्यार करते हुए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जो आइसक्रीम रखी हुई थी ना, तो रात में जो रखी थी अच्छे से जम गई है। अब उसे क्या करना है ना, अच्छे से एक बार और फिर से ब्लेंड करना है। तो देखो यहाँ पे इतने बच्चों ने ऑलरेडी खा चुके हैं, मतलब अनाया ने सुबह खा ली है ये, जब वो उठी थी उसके बाद में, क्योंकि पता था रात में आइसक्रीम बना के रखी है। तो पहले उठते से उसने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि जम गई है क्या, बन गई है क्या, मतलब। तो उसे वैसे ही मैंने थोड़ी सी दे दी थी। अब यहाँ पे इसमें ना क्रीम ऐड करनी है, लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो जो घर पे दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, बस मैंने वही इसमें ऐड कर दी है। और इसे एक बार फिर से इस तरह से चला के ना इसे जमने के लिए रखना था। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने रेडीमेड पाउडर डाला था, अदरवाइज़ जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना, उससे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। जिस तरह से ये बन रही है ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनती है और बहुत स्मूथ उसका टेक्सचर आता है। तो जो सॉफ्टी हम लोग खाते हैं ना, तो सॉफ्टी के अंदर की कैसे आइसक्रीम होती है, बिल्कुल वे वैसे ही लग, आज जो बनी थी ना वैसे ही लग रही थी। तो इसको फिर से मैंने रख दिया फ्रिज में जमाने के लिए। ये जो मोल्ड्स है, इसकी भी कुल्फ़ी जो है ना बहुत अच्छे से जम गई है। अब देखेंगे पीयू के स्कूल से आने के बाद उसका रिएक्शन। अब यहाँ पे जो मेरे पास था, आपको बताया था जब कि मेरे जो स्प्राउट्स थे वो ख़त्म हो गए, तो बस वही बनाने की तैयारी चालू थी। क्योंकि स्प्राउट्स जो है ना रेगुलर बेसिस पे मुझे लगते ही लगते हैं, या सलाद कभी खाने, सलाद के साथ तो लगते ही है, और कभी जैसे नाश्ते में सुबह हो गया तो भी मैं बना लेती हूँ। तो बस वही बनाने के लिए रख रही थी। और यहाँ पे ये अमाउंट है ना, तो मुझे 3-4 दिन चल जाएगा, इतना मैं भिगा के यहाँ पे रखूँगी। रोज़ रोज़ मैं स्प्राउट्स नहीं करके रखती हूँ। और जो मसूर थी वो ख़त्म हो गई थी, तो बस उससे भी रिफ़िल कर दिया है। अब यहाँ पे बस इसे धो के जो है ना, जितनी भी चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूंग लिए, मसूर लिए, मोठ लिए और चने लिए, 4 चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो बस धो के इसे पानी से भर के रख दूँगी। और शाम को जो है ना, इसे अच्छे से बांध के कपड़े में रख दूंगी। तो कल के व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि अभी मैं रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ एक दिन के बाद, मतलब रोज़ ही व्लॉग डाल रही हूँ। रोज़ मेरे व्लॉग जो आ रहे हैं ना, आ ही रहे, मतलब एक दिन पहले के जो व्लॉग जो रहते हैं, एक दिन पहले के रहते हैं, दूसरे दिन आप उसे देखते हो। तो कल आपको दिख ही जाएगा कि कितने प्यारे स्प्राउट्स आए थे। और ये प्लांट देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली जो मेरे बाल हैं ना, वो सूख गए हैं और काफ़ी सिल्की से लग रहे हैं। तो एक बार ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करना। तो ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही से ड्राई होने दिया है बालों को। तो आज का छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताना। और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कल मिलूंगी इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में। और जैसे कि मैंने बोला है कि 30 डेज़ 30 व्लॉग मुझे डालने हैं, तो होप सो कल भी नया व्लॉग आएगा, मतलब 4 बजे, शाम को 4 बजे। और रोज़ मैं कोशिश करूँगी कि शाम को जो है ना 4 बजे ही व्लॉग अपलोड किया करूँ। तो जो मेरी टाइमिंग है मैंने फिक्स कर ली है 4 बजे की। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।